इस एडवर्ब के चैप्टर में हम लोग 4 ऐसे एडवर्ब की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। फेयरली, प्रीटी, रादर एंड क्वाइट। ये बाद में मैं आपको फेयरली और रादर के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, इस तरीके से लिखने का मेन उद्देश्य ये है कि जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे ना, इनकी डिग्री भी बढ़ती जाएगी। एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा होगा और वेरी से काफ़ी कम होगा, तो मतलब एडजेक्टिव से पहले आके उसकी डिग्री को बढ़ाता है। जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसी के साथ हम लोग हमारे जो आज का सेशन उसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों, ठीक है। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, दिस इज एक्चुअली 5th and 8th, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर ऑफ दिस वीडियो, 8th and 9th वीडियो ऑफ एडवर्ब्स। इस एडवर्ब के चैप्टर में हम लोग 4 ऐसे एडवर्ब की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, जिनके बीच में बेसिक डिफरेंस जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बोलचाल की भाषा में बहुत इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, राइट। तो हियर आर द 4 एडवर्ब्स, जस्ट यू कैन सी एट द बोर्ड, राइट। फेयरली, प्रीटी, रादर एंड क्वाइट। ये शुरू करने से पहले लेट मी क्विक रिवाइज यू कि अभी तक 8 से 9 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप में से कोई नया बच्चा है जो उन वीडियोस को नहीं देखे दोस्तों, फर्स्ट रेफर दोज वीडियो देन रेफर दिस वन, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अब ये 4 शब्द आपने अक्सर बोलते हुए आपकी बोलचाल की भाषा में सुना होगा, कई लोगों के मुंह से सुना होगा, रिटर्न में भी देखे होंगे आपने। मुझे लगता है एक फेयरली आपने देखा होगा, दूसरा रादर देखा होगा, राइट। प्रीटी और क्वाइट भी देखा होगा लेकिन कम देखा होगा। इनसे एग्जाम में एरर भी बनती है और आप बोलचाल के नज़रिए से भी इनको देखिएगा, राइट। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने इस तरीके से इनको लिखा है, लेकिन इसको अगर इस तरीके से मैं लिखूँ, F फॉर मतलब फेयरली, Q फॉर क्वाइट, R फॉर रादर और P फॉर प्रीटी, इस तरीके से इनका क्रम होता है, राइट। चारों को समझा रहा हूँ, हाँ, बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ। बाकी बाद में मैं आपको फेयरली और रादर के बीच में भी डिफरेंस बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, इस तरीके से लिखने का मेन उद्देश्य ये है कि जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे ना, इनकी डिग्री भी बढ़ती जाएगी। मतलब कि जो फेयरली रहेगा वो कम डिग्री बताएगा, क्वाइट जो रहेगा उससे थोड़ी सी ज़्यादा डिग्री बताएगा, रादर जो रहेगा ना इन दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, और जो प्रीटी रहेगा वो प्रीटी और रादर दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में मैंने आप इनको लिखा है, राइट। तो चलिए वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि फेयरली का मतलब क्या होता है। देखो, फेयरली का मतलब होता है दोस्तों कुछ हद तक। फेयरली का मतलब क्या होता है, कुछ हद तक। कहने का मतलब मोर देन एवरेज एंड लेस देन वेरी, मतलब एवरेज से थोड़ा ज़्यादा होगा और वेरी से कम होगा। एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा होगा और वेरी से काफ़ी कम होगा, तो मतलब बीच का, समझ रहे हो, बीच में। तो यहाँ पर फेयरली का मतलब होता है दोस्तों कुछ तक। सर ये करता क्या है सेंटेंस के अंदर? कुछ नहीं बेटा, किसी एडजेक्टिव से पहले आके उसकी डिग्री को बढ़ाता है। जैसे वेरी शब्द आपने सुना होगा, शी इज अ ब्यूटीफुल, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं उस ब्यूटीफुल की डिग्री को एनहेंस कर रहा, बढ़ा रहा, इंक्रीज कर रहा, राइट। तो उसी प्रकार ये शब्द भी क्या करेंगे, किसी एडजेक्टिव की डिग्री को बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, राइट। तो देखते हैं किस तरीके से फेयरली डिग्री को बढ़ाता है। समझ में आएगा भैया, इसका मतलब होता है कुछ हद तक। कुछ हद तक कैसे, एग्जांपल से समझो। मैंने बोला दिस मूवी इज फेयरली गुड, मूवी कुछ हद तक अच्छी है, कुछ हद तक अच्छी है। आई कांट वॉच द होल मूवी, कहने का मतलब ये है दोस्तों, मूवी उतनी अच्छी नहीं है जितना होना चाहिए। तो व्यक्ति जो है ना वो बोल रहा है कि मैं पूरी मूवी नहीं देख सकता, कहीं ना कहीं उसके वो जो मूवी है वो इंटरेस्टिंग नहीं है। मतलब मूवी अच्छी है लेकिन कुछ हद तक है, बहुत अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी होता है वो पूरी की पूरी मूवी देख डालता है, राइट। इसलिए अगर आपको बोलना है, बोलचाल में बोलना है, किसी व्यक्ति के लिए बोलना है, यू आर फेयरली टॉल, मतलब कुछ हद तक लंबे हो भाई, उतने नहीं जितना होना चाहिए। द शिप इज फेयरली बिग बट आई वॉन्ट बिगर देन दिस, ये जो शिप है भैया कुछ हद तक बड़ा है लेकिन मुझे इससे बड़ा चाहिए। हो सकता है कि बंदा कुछ एक्टिविटी, कुछ भी वहाँ पर गेमिंग वगैरह करना चाहता है और उस हिसाब से वो जो शिप है उतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए इसका मतलब हुआ कि भैया कुछ हद तक बड़ा है, ज़्यादा नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, राइट। अब दूसरा है भैया आपका क्वाइट। क्वाइट क्या करेगा, क्वाइट की जो डिग्री होगी वो फेयरली से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। क्वाइट की जो डिग्री होगी वो फेयरली से क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, सजेस्ट अ हायर डिग्री और एक्सटेंड देन फेयरली। फेयरली से थोड़ी सी ज़्यादा डिग्री किसकी होती है भैया, क्वाइट की। सर सेंटेंस से समझाओ। मैंने बोला द मूवी वॉज क्वाइट गुड, आई कैन वॉच द होल मूवी। अब मैंने यहाँ पर नेगेटिव नहीं बनाया, सेकंड सेंटेंस को पॉजिटिव बनाया। तो कहीं ना कहीं ये जो फिल्म है इसकी डिग्री, मतलब
जो फिल्म है वो कहीं ना कहीं फेयरली के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी आप कहना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो मतलब इसके कंपैरिजन में ये थोड़ी सी अच्छी है, जिसको आप देख सकते हो पूरी मूवी को, राइट। कहीं ना कहीं ये मूवी की जो इंटेंसिटी है, ये बोल सकते हैं जो क्वालिटी है, जो कंटेंट है, वो फेयरली की तुलना में जब आप बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा है। द मूवी वॉज क्वाइट गुड, आई कैन वॉच द होल मूवी। मतलब क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी हद तक, और फेयरली का मतलब होता है कुछ हद तक। इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, काफ़ी हद तक। क्या हो जाएगा, काफ़ी हद तक, मतलब काफ़ी हद तक अच्छी है, देख सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, देख लूँगा, मज़ा आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इतनी अच्छी भी नहीं कि वो आपको होल्ड करके रखे कि आपकी नज़रें इधर उधर नहीं हो रही हैं, मतलब इतने अच्छे कि आप देख पा रहे हो उसको, राइट। तो कहीं ना कहीं फेयरली से ज़्यादा किसके भैया, क्वाइट के। आगे बढ़ते हैं, आगे आता भैया आपका रादर। क्या आता है, रादर। रादर का मतलब होता है वेरी। तो रादर जो होता है दोस्तों वो क्वाइट और फेयरली से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये किसी भी एडजेक्टिव की डिग्री को ज़्यादा बताता है, किन की तुलना में, फेयरली और क्वाइट की तुलना में किसी भी एडजेक्टिव की डिग्री को ज़्यादा बताता है। सर कैसे, तो यहाँ पर लिखा है इट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है किससे, फेयरली और क्वाइट से। जैसा मैंने कहा द मूवी इज़ रादर गुड, जब आप रादर लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं जो मूवी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मूवी का कॉन्टेंट बहुत अच्छा है उन दोनों की तुलना में। तो द मूवी इज रादर गुड, वी कैन वॉच द होल मूवी कंफर्टेबली, आरामदायक रूप से देख रहे हो भाई। मतलब कि आप बाहर नहीं जाओगे, बस बैठ के पूरी मूवी को क्या कर दोगे, एक बैठक में पूरी मूवी देख लोगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ रादर गुड, मतलब कि मूवी बहुत अच्छी है, इसका मतलब ये होता है बहुत अच्छी है, राइट। द मूवी इज रादर गुड, आई कैन वॉच द होल मूवी। समझ में आ रहा है। द शिप इज रादर बिग, वी कैन एंजॉय कंफर्टेबली। भैया शिप इतना बड़ा है, जो हमने सोचा था, हमने जो एक्सपेक्ट किया था, मोर देन एक्सपेक्ट, मतलब जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा बड़ा है। इट इज़ मोर देन एक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा बड़ा है। आप आसानी से यहाँ पर क्या कर सकते हो, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, ये आप कहना चाह रहे हो। तो रादर जो होता है दोस्तों फेयरली और क्वाइट की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं प्रेटी। प्रेटी का मतलब क्या होता है, प्रेटी का मतलब वही होता है जो रादर का मतलब होता है। प्रेटी का मतलब बहुत अधिक, राइट। याद रखना प्रेटी और रादर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड डिग्री को बताते हैं, जो आपने एक्सपेक्ट किया उससे कई गुना ज़्यादा, राइट। द मूवी इज प्रीटी गुड, वी कैन वॉच द होल मूवी कंफर्टेबली। यहाँ पर भी वही नहीं जो रादर की है। द शिप इज प्रीटी बिग, वी कैन एंजॉय द कंफर्टेबली, मतलब क्या है, काफ़ी बड़ा है, हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। द शिप इज क्वाइट बिग, यहाँ पर एक क्वाइट का एग्जाम्पल आ गया है, इसको ड्रॉप करो, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये दो सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है भाई, प्रीटी और रादर का मीनिंग क्या है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। इतनी बातें क्लियर हुई। चलो थोड़े से और आगे बढ़ते हैं और इनके अलग अलग यूजेस की ओर बढ़ते हैं, अलग अलग यूजेस नहीं और ज़्यादा सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं ताकि समझ में आए। देखो मैंने और कुछ सेंटेंसेस लिखे, सबको मिक्स। मैंने लिखा ही इज फेयरली टॉल, ही इज फेयरली टॉल, वो कुछ हद तक लंबा है, इतना नहीं जितना मैंने सोचा लेकिन है, एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा है यार, उतना नहीं है, बस एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा है। आई एम फेयरली गुड, मतलब जो होना चाहिए उससे थोड़ा सा अच्छा हूँ, बहुत अच्छा नहीं हूँ। फेयरली गुड का मतलब मैं बहुत अच्छा खासा हूँ। अच्छा खासा का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छे हो आप, बस हो, नॉर्मल बोल सकते हो, एवरेज से थोड़े ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है ना। इट इज़ क्वाइट, बोलते ना कि बस 2 वक्त का मिल रहा है बस, दैट इज़ फेयरली गुड, अच्छा है, कोई टेंशन नहीं, इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं जितनी होना चाहिए। इट इज़ क्वाइट वार्म आउटसाइड, काफ़ी गर्मी है बाहर, क्वाइट काफ़ी हद तक गर्मी है बाहर। तो मतलब कहीं ना फेयरली की तुलना में जैसे आपने क्वाइट लगाया तो आप ये कहना चाह रहे हो कि काफ़ी हद तक गर्मी है बाहर, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकता मैं, खड़े तो रह सकता हूँ लेकिन ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकता, राइट। ही इज़ टीचिंग क्वाइट वेल, काफ़ी हद तक अच्छे से पढ़ा रहा है, बट ही इज़ नॉट गेटिंग प्रॉपर आउटपुट, नहीं मिल रहा उसको प्रॉपर आउटपुट, मतलब अच्छे से पढ़ा रहा है लेकिन प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल रहा है। अब प्रॉपर आउटपुट कब मिलेगा, जब कहीं ना कहीं नॉलेज जो उसका है ना, वो उस एक्सट्रीम लेवल का होगा, तब उसको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पढ़ा तो रहा है लेकिन उसको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल रहा। तो कहने का मतलब, जब आप बोल रहे हो क्वाइट वेल का मतलब ये भैया काफ़ी हद तक वो अच्छे से पढ़ा रहा है लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखो क्वाइट के और भी मतलब होते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग चल रहे हैं हम लोग। क्वाइट का मतलब पूर्ण रूप से भी होता है, क्वाइट का मतलब बिल्कुल भी होता है, और क्वाइट का मतलब होता है कोई फेयरली का एक और मतलब होता है किसी चीज़ को न्यायपूर्ण ढंग से करना,
ठीक है ना। द जज गेव हीज वर्डिक्ट फेयरली। न्यायपूर्ण ढंग से किसी चीज को क्या करना होता है, फेयरली का मतलब वो आगे देखेंगे हम लोग। योर स्पीच इज क्वाइट, अभी यहाँ पर क्या पूर्ण रूप से बिल्कुल एकदम अलग, बिल्कुल पूर्ण रूप से अलग। द स्पीच इज क्वाइट आउट ऑफ द टॉपिक, तो जो स्पीच थी वो टॉपिक से बिल्कुल ही क्या थी, अलग थी, ठीक है ना। दिस वीडियो इज अ क्वाइट डिफरेंट देन अदर्स वीडियो, दिस वीडियो इज अ क्वाइट डिफरेंट देन अदर्स वीडियो। ये वीडियो दूसरे वीडियो से क्या है, बिल्कुल ही अलग है, काफी हद तक क्या है, अलग है। तो इसका मतलब पूर्ण रूप से भी होता है, बिल्कुल भी होता है। जैसे मैंने कहा बिल्कुल के रूप में, द बांग्लादेश सिचुएशन इज क्वाइट डिफरेंट। जो बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग है, जो आप सोच रहे हो उससे बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। एक चीज और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर फेयरली ये आपके एग्जाम में आता है, और रादर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है ना, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मैं बोला द टी इज डेज हॉट, ठीक है। द वेदर इज डेज कोल्ड। इन दो सेंटेंस से आपको पूरी कहानी समझ में जाएगी। देखो अब इन सेंटेंस में मुझे इन दोनों में से क्या चूज करना है, राइट। देखो अगर आप चाय की बात करें तो चाय पहले से ही गर्म होती है। अगर उसमें अगर आप रादर लगाओगे तो रादर क्या करता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिग्री को बताता है, एक्सपेक्टेड जो आपने सोचा उससे ज्यादा डिग्री को बताता है, राइट। अब जब ये ज्यादा डिग्री को बताता है तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव सेंस जाता है। भाई चाय आपको किसी ने मग में दी और आप तुरंत तो पीने नहीं लग जाओगे, राइट, वो ऑलरेडी गर्म रहती है। तो ये कहीं ना कहीं कौन सा सेंस आता है भैया, ये आता है नेगेटिव सेंस। तो नेगेटिव सेंस में यहाँ पर हम लोग किसके साथ जाते हैं, रादर के साथ जाते हैं। तो कहने का मतलब द टी इज रादर हॉट, मतलब इतनी गर्म है कि आप पी नहीं सकते हो तुरंत। लेकिन अगर यहाँ पर आप फेयरली लगाते हो, क्या लगाते हो, फिर लगाना आपको रादर ही है। टी के केस में क्या लगाना रादर ही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर फेयरली लगा के ये बोलना चाह रहे हो द टी इज फेयरली हॉट, इसका मतलब है एवरेज से थोड़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, और वेरी से काफ़ी कम है, मतलब इतनी गर्म है कि आप उसको आसानी से पी सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है, आराम से पी सकते हो। तो ये स्पीकर जब बोलेगा तो उसके वो क्या बोल रहा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ द टी इज़ फेयरली हॉट, इसका मतलब है आप आराम से पी सकते हो। लेकिन जब रिटर्न की बात आए तो आप किसके साथ जाना, टी के साथ, रादर के साथ जाना भैया, क्योंकि ऑलरेडी वो नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है ना। और ये फेयरली पॉजिटिव सेंस के लिए जनरली यूज किया जाता है, राइट। अब मैंने बोला द वेदर इज डेश कोल्ड, तो यहाँ पर आपको रादर के साथ जाना रिटर्न के हिसाब से। अगर आप फेयरली बोलचाल में बोल रहे हो तो इसका मतलब हम लोग बाहर जा सकते हैं। तो जो फेयरली होता है वो दोस्तों मॉडरेट डिग्री को बताता है। मॉडरेट एकदम नम्र, एकदम बिना, एकदम सिंपल डिग्री को बताता है, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन रादर क्या करता है, ये एक प्रकार से क्या एक्सट्रीम डिग्री को बताता है। एक शब्द होता है एक्सट्रीमली, अगर मैं बोलता हूँ इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड आउटसाइड, तो मतलब फ्रीजिंग कोल्ड है। एक्सट्रीम में पता है क्या होता है, इतना मौसम ठंडा होता है कि आप जम भी सकते हो, आप फ्रॉस्टाइट हो सकता है आपकी बॉडी में, मतलब ब्लड जम सकता है। ये एक्सट्रीम बहुत ही नीचे वाली डिग्री को बताता है, बहुत ज़्यादा को दिखाता है। एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली हॉट, मतलब इतने गर्म कि भाई साहब जल जाओगे, ठीक है ना। तो एक्सट्रीमली शब्द भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक्सट्रीमली शब्द बोलते समय जरूर ध्यान रखें। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट आउटसाइड, मतलब बहुत इतनी गर्मी कि तुम 2 सेकंड नहीं खड़े रह सकते हो भाई साहब, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा डिग्री को दिखाता है, मतलब नेगेटिव वे में। तो ये विशेष तौर पे आप ध्यान रखें। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। So this is all about 4 words that I try to make you inculcate. If you have any doubt regarding to these 4 words, you can drop your comments in the comment box. तब तक till then keep practicing, have fun. जय गणेश।